गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत ग्रामर में हम संधि। संधि आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, आज उसका रिवीजन करवा रहे हैं। आपको पता है कि यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो उस टेस्ट में आपका संधि टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको टॉपिक अच्छी तरह याद करना है, लर्न करना है। सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा। संधि कहते किसे? संधि यानी कि दो वर्णों का मेल, है ना, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि की परिभाषा वर्ण संधानम संधि। संस्कृत में संधि की परिभाषा कहते हैं वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों का मेल संधि कहलाता है। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का आपस में मेल करते मिलाते तो उससे कोई नया वर्ण बन जाता है, उस वर्ण को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो संधि की परिभाषा वर्ण संधानम संधि, हिंदी में दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। ये तो आपकी संधि की परिभाषा होगी। आपसे पूछा जाएगा कि संधि की परिभाषा क्या है, तो वर्ण संधानम संधि। ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्ण संधानम आगे डैश कर दिया, अब ये किसकी परिभाषा है, तो ये संधि की परिभाषा है। ठीक है बेटा? अब देखिए संधि की संस्कृत में होते हैं तीन भेद। कितने होते हैं? तीन भेद, याद रखना। संधि के संस्कृत में होते हैं तीन भेद होते हैं, त्रय। तीन को बोलते हैं त्रय भेद। क्या बोलते हैं? त्रय। तीन भेद कौन से? असंधि, हल संधि, विसर्ग संधि। असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि। असंधि को स्वर संधि भी कहते हैं। असंधि को कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है, ओनली से विसर्ग संधि ही कहते हैं। हिंदी में व्यक्ति हम पढ़ते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी में पढ़ते हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जबकि संस्कृत में असंधि, अच यानी स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि, और ओनली विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है। इस प्रकार संधि की परिभाषा और संधि के भेद हो गए। संधि की परिभाषा वर्ण संधानम संधि, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं, याद रखना। संस्कृत संधि के तीन होते हैं भेद, असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि। असंधि का नाम है स्वर संधि, हल संधि का नाम है व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि का नाम विसर्ग संधि ही। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि यानी दो स्वरों के आपस में मेल होने से जो विकार होता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिलते हैं। व्यंजन का कोई काम नहीं है इसमें। स्वर संधि में केवल स्वर ही मिलते हैं। स्वर मतलब ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर कहलाते हैं। तो दो स्वरों का जो मेल होता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के होते 8 भेद है। कितने होते हैं बेटा? 8। स्वर संधि के होते हैं 8 भेद, लिखवा रखे मैंने। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। कुल मिला के 8 भेद होते हैं। 8 के अपने अपने अलग अलग सूत्र है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 5 ही संधि है, तो हम 5 का ही वर्णन करेंगे। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने भेद है? संस्कृत में 8 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव, पूर्व रूप, अपर रूप संधि। 8 संधि होती है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 5 है, हम 5 का ही वर्णन करेंगे अभी। तो सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि की पहचान के लिए हमें ये देखना है, जहां भी आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ और बड़ा ई, जहां भी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री ये स्वर आएंगे, वहां पर होगी आपकी दीर्घ संधि। पहचान लेना, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री ये स्वर आएंगे, वहां होगी आपकी दीर्घ संधि। इसका एग्जाम्पल जैसे विद्यालय, तो क्या बनेगा आपका? विद्या प्लस आलय। क्या बनेगा आपका इसका? विद्या प्लस आलय। नदीस, कवीस, देवालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी ये सभी आपके दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। गुण संधि, गुण संधि में आता है आपके ए, ओ,
अर और अर। जहां भी 4 वर्ण आएंगे वहां गुण संधि होगी ए ओ अर और अल। ए ओ अर और अल जहां भी आएंगे वहां पर गुण संधि होगी ए ओ अर और अल। जैसे कि नरेंद्र, क्या बनेगा इसका? नर प्लस इंद्र। ये कौन संधि बेटा? गुण संधि। तो गुण संधि की पहचान क्या होती है? ए ओ अर और अल जहां भी आते हैं वहां गुण संधि होती है। जैसे ए की मात्रा यहाँ पर आ गई तो ये गुण संधि हो गई। सहोदर ओ की मात्रा आती है, महोत्सव ओ की मात्रा आती है, तो गुण संधि की पहचान है ए ओ अर और अल। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा आती है। आई और औ की मात्रा डबल मात्रा आती है। जैसे कि वसुदेव, अत्रेय, ये आपकी वृद्धि संधि है। जहां डबल मात्रा आएगी वृद्धि संधि कहलाएगी। इसे डबल मात्रा आ रही है, ये आपकी वृद्धि संधि है। यण संधि, यह व रे और ले, जहां भी यह व रे ला जाएगा वो यण संधि होगा। लेकिन यह व और रे इसे जस्ट पहले आधा वर्ण आना अनिवार्य होता है। क्या होता है? आधा वर्ण आता है। अयादि संधि, अयादि संधि में आपका आता है अये, आए, अव और आव। अयादि संधि में आता है अये, आए, अव और आव। जहां भी आते अये, आए, अव और आव आते वहां आपकी अयादि संधि होती है। ठीक है ना? तो दीर्घ संधि में क्या आता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। ये आपकी दीर्घ संधि की पहचान है। विद्यालय, देवालय, पुस्तकालय ये दीर्घ संधि में आते हैं। गुण संधि में ए ओ अर और अल ये आपके गुण संधि में आते हैं। वृद्धि संधि में आई और औ ये वृद्धि संधि में आएंगे। और जन संधि में यह व रे जस्ट पहले आधा वर्ण आना चाहिए। अयादि संधि में अये, आए, औ और आव आपके आते हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ पहले भेज चुकी हूँ, तो आपको इस संधि को लर्न करना है, इसका याद करना है। ये टॉपिक आपको बेटा अभी यूनिट टेस्ट में आएगा। तो आपसे पहले संधि की परिभाषा, वर्ण संधारण संधि, संधि की हिंदी में परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले अधिकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद है, अच, हल, विसर्ग। अच का नाम स्वर संधि, हल का नाम व्यंजन संधि, विसर्ग का नाम ओनली विसर्ग संधि है। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसके 8 भेद है, लेकिन हमारे कोर्स में 5 है, हम 5 का ही वर्णन करेंगे। दीर्घ संधि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋ दीर्घ संधि हो गया। गुण संधि ए ओ अर अल। वृद्धि संधि आई और औ की मात्रा जहां आती है। यण संधि यह व रे ले, यह व रे से पहले जिस पर आधा वर्ण आता है। अयादि संधि अये, आए, औ और आव आते हैं। ठीक है ना? तो आप अच्छी तरह संधि को अच्छी तरह लर्न कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।